अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सलात और सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गरामी के लिए। इस मुख्तसर हम्द व सना और सलात और सलाम के बाद मसला ख़त्म नबूवत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से पहली बात तो ये है, जितनी भी अक़ीदे की बुनियादी किताबें हैं उन तमाम अक़ाइद की किताबों में ये बात इत्तेफ़ाक़ी और इजमाई तौर पर तहरीर कर दी गई है, नबी होता कौन है? हुवा इंसानुन बअसहुल्लाहु इला ख़ल्क़िही। वो एक इंसान होता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के लिए अपना पैगाम देकर भेजता है। वो इंसान होता है। अजीब सूरत हाल है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में कई मकामात पर यह बात तस्लीम करता है कि मैं इंसान नहीं हूँ। उसका एक बड़ा मशहूर और मारूफ शेर भी है कि मैं इंसान की जाए आर हूँ। इंसान की जो आर वाला मकाम है, ऐब वाला मकाम है, शर्म वाला मकाम है, हया वाला मकाम है, मैं वो हूँ। मैं ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में इस बात को वाज़ेह नहीं कर सकता। समझने वाले समझ सकते हैं कि इंसान का सबसे ज़्यादा जिस्म का वो हिस्सा जिसे छुपाना अज़हद ज़रूरी है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर उसे शर्मगाह कहा जाता है कि इंसानियत के नंगे आर हूँ और मैं वो मकाम आर हूँ। अपने आप को जब इंसान ही वो तस्लीम नहीं करता तो वो नबी कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ भी फरमाया है कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से भी बयान फरमाया है कि काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो सच्चे थे, नबी थे। नबी के लिए ये लाजिम और ज़रूरी होता है कि वो सच्चा हो। उसकी ज़बान से कभी झूठ नहीं निकलता है। नबी तो वो होता है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उसकी ज़बान से जो भी निकलती है बात वो बरहक और वही होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मक्का वालों को जमा करके यही बात तो इरशाद फरमाई थी ना, नबूवत का, रिसालत का ऐलान करने से पहले कि हल वजदतुमूनी सादिक़न औ कादिबा। तुमने मुझे सच्चा पाया है या झूठा? अपनी नबूवत, अल्लाह की तौहीद वो बाद में बयान की, मगर पहले अपनी सदाकत को बयान किया कि मैं सच्चा हूं या नहीं हूं। सबने यही जवाब दिया कि मा जर्रबनाका इल्ला सिद्का। हमने जब भी आजमाया है आपने सच फरमाया है। मक्का के काफिर और मुशरिक भी, नबूवत से पहले भी नबूवत के बाद भी, ये कहा करते थे अस्सादिकुल वअदुल अमीन। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सच बोलने वाले, वादे को पूरा करने वाले, अमानत और दयानत के साथ जिंदगी बसर करने वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलना और झूठी बात करना यह मुनाफिक की अलामत और निशानी बयान की है। नबी होना तो कुजा, वो तो एक मोमिन और मुसलमान भी साबित नहीं हो सकता है। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताबों के अंदर, मुख्तलिफ किताबों के अंदर उसने अपने मुस्तकबिल की एक पेशीन गोई पैदा बयान की, और उस पेशीन गोई का भी एक पस मंजर है। वो एक घराने में आता था, जाता था, वो उसके मुरीद थे, उससे मुतासिर, दावतें भी किया करते थे वो बेचारे घर वाले। एक दफा जब उन्होंने दावत की मिर्जा कादियानी की, ये उनके घर में गया, पास से एक बच्ची गुजरी और इसकी निगाह उसके ऊपर पड़ गई। अभी वो छोटी बच्ची थी, मगर उस घर वालों को यह कहने लगा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से नऊजुबिल्लाह यह इल्हाम हुआ है कि मेरा निकाह इस बच्ची के साथ होगा। अब आप खुद सोचें कि ऐसा बंदा नबी हो सकता है जो दूसरी की बेटियों के ऊपर इस तरह की निगाह रखता है? बोले, मोमिन और मुसलमान का शेवा भी ये नहीं है। मोमिन का शेवा तो क्या है कि यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, वो अपनी निगाहों को झुका लेते हैं, नरम कर लेते हैं। वो बेटी की उम्र की, और उसका नाम मुहम्मदी बेगम के नाम से मशहूर था। बच्ची बड़ी हो गई, उसके मां बाप को कहा इसका निकाह मेरे साथ कर दो। उन्होंने कहा हम आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, आपको सब कुछ मानते हैं अपना, मगर बेटी तो नहीं दे सकते। नहीं, कहा कि मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है, मुझे इल्हाम हुआ है, यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम है, पेश गोई है, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हुक्म है। और आप भी जानते हैं जब अल्लाह का हुक्म किसी नबी पे आ जाए तो कभी गलत हो सकता? हाँ हाँ, हो नबी सच्चा, झूठा, और जो झूठा हो ना उसको नबी कहना ही नहीं चाहिए। कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। कायनात इधर से उधर हो सकती है, फिर रब का फरमाया कभी झूठा और गलत हो सकता, और उसकी कभी भी खिलाफ वर्जी हो सकती। कुरान में अल्लाह ने जितनी पेशीन गोइयां बयान की वो भी सच्ची साबित हो रही हैं, अपने अपने वक्त पे सच्ची साबित होती रहेगी। और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आखिरी पैगंबर ने जो मुस्तकबिल की भी पेशीन गोइयां बयान फरमाई हैं, जो नबी सम की जिंदगी के साथ ताल्लुक रखती थी, वो भी सच्ची साबित हुई और बाद में भी सच्ची साबित हो रही हैं और होती रहेंगी। अल्लाह अपने नबी सच्चे को कभी झुठलाया जाना पसंद नहीं करता। मगर वो क्या है, बच्ची वाले बेचारे परेशान, भाई अब क्या करें इसको, मगर इनकार कर दिया। और हुआ यूं कि लुधियाना के इलाके के हनफी आए, हनफी, वो उस बच्ची को बेहा कर ले गए। कहा जी मेरा निकाह तो आसमानों पे अल्लाह ने लिख दिया है मुहम्मदी बेगम के साथ। जो अल्लाह का लिखा होता है वो कभी भी गलत हो सकता, कभी भी वो झूठा हो सकता। मगर इसकी जबान से ये बात तहरीरी भी निकली, जबानी तौर पर भी कई महफिलों और मजलिसों में कहा, लेकिन अल्लाह ने उसको झूठा साबित किया कि उस बच्ची का निकाह क्या इसके साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हो गया। फिर पैतरा बदला कि लोगों ने कहा कि ये तो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का फरमान था, कभी झूठा नहीं होता। कहा इसका मकसद यह था कि जन्नत में जाकर, हालांकि पहले बार अल्लाह अकबर। और यारो जो दूसरों की इज्जतों पे निगाह करे, निगाह रखे, वो नबी होना तो कुजा, वो हादी और मुर्शिद होना तो कुजा, वो महदी और मसीह और मऊद होना तो कुजा, वो एक मोमिन और मुसलमान भी हो सकता नहीं है।
झूठ बोलना, अल्लाहु अकबर। और नबी क्या होता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, खुलुक़ अज़ीम के ऊपर फाइज। मोमिन की निशानी भी यही है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपने शर्म और हया की, इज्जत और गैरत की हिफाजत करते हैं। सीरतुल महदी इसके अपने बेटे की लिखी हुई किताब, वो कहता है कि मेरे वालिद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मां फरमाती हैं, मां बताती हैं, मां बताती, घर था, ऊपर आने जाने के लिए चुबारे और नुकरानियां भी होती थीं। और सीरतुल महदी के अंदर लिखता है कि घर की कोई एक नौकरानी भी ऐसी नहीं थी जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से बची हुई हो। अल्लाहु अकबर। ये नबी होता है, ये महदी होता है, ये मसीह मऊद होता है। ऐसे हुआ करते हैं हादी और मुर्शिद, इसी तरह हुआ करते हैं। ये मां की गवाही, नकल बेटा कर रहा है, किताब रब्बे से छपी है। और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के लिए यह लाजिम और ज़रूरी होता है कि जैसे वो तख्लीक और खल्क के लिहाज से भी आला होता है ना, अकल के लिहाज से भी आला होता है, कामिल व अकमल होता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे ना, उनमें से कोई भी किसी ऐब में मुब्तला नहीं था। हाँ, बहैसियत इंसान के किसी ऐब में कोई है तो ठीक, अल्लाह ने किसी को किसी अंदाज में पैदा कर दिया, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन कोई नबी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिसकी खल्क में, जिसके शक्ल में, जिसकी सूरत में कोई ऐब हो, कोई नक्स हो। शक्ल के लिहाज से भी कामिल हो, अकमल हो, आला हो, अफजल। मगर ये सब जानते हैं कि ये आंख से क्या था, क्या था, काना था। और काना कभी नबी हो सकता, भेंगा कभी नबी हो सकता जी। अल्लाहु अकबर। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हजरत हसन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। ना शक्ल में ऐब, ना खल्क में ऐब, ना अकल में ऐब, ना अमल में ऐब, ना किरदार में ऐब, ना अखलाक में ऐब, ना अमानतदारी और दयानतदारी और सदाकत में ऐब। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, नबी वो होता है जो हर ऐब से क्या होता है, पाक। मगर सारी दुनिया ये जानती है ये काना था, इसके अंदर ये ऐब मौजूद था। जो ऐब मौजूद हो जिसमें, तो वो नबी हो सकता नहीं। शक्ल के लिहाज से भी कामिल और अकमल, मुकम्मल, हर लिहाज से कंप्लीट, हत्ता के अकल के लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी। मक्का के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना शुरू कर दिया था ना कि ये तो मजनून है, नौजुबिल्लाह, बाप दादा के दीन से हटी हुई बातें करते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नबी जो होता है वो मजनून, उसके अकल में फतूर, उसकी फहमो फरासत भी आला, उसकी अकल व दानिश भी आला, तफक्कुर भी आला, तदब्बर भी आला। जहन के लिहाज से, अकल के लिहाज से, सोच के लिहाज से, फिक्र के लिहाज से उसके अकल में कोई फतूर होता, कोई खराबी और जी। और आप जानते हैं ना, सीरतुल महदी जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, बेटी उसकी लिखी हुई किताब, उसमें यह बात मौजूद है कि उस दौर के अंदर कादियान का जो इलाका था, एक छोटी सी बस्ती थी, देहाती जैसे गांव होता है, पिंड होता है बस। हत्ता के लैट्रीन घरों में भी बने हुए नहीं थे। कज़ाए हाजत के लिए सब लोग बाहर जाया करते थे। और मिर्जे के मुताल्लिक लिखते हैं कि बस्ती से बाहर कज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। कज़ाए हाजत के लिए बसा औकात जगह
ऐसी भी होती है जहां उस वक़्त के दौर के मुताबिक तो पानी शानी भी नहीं होता था ना, तो रोड़े और ढेले और वट्टे से ही काम चलाया जाता था ना। तो खुद बेटा बयान करता है। और एक और बात यह कि कभी कभी इसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी, तो एक जेब के अंदर ये गुड़ के रोड़े रखता था कि जब भूख लगेगी ना तो रोड़ा निकाल के क्या करूंगा, खा लूंगा, चलो थोड़ा बहुत तसल्ली तो हो जाएगी ना। और नबी सब्रों वाले होते हैं, इस तरह के बेसब्रे भूखे जी, वो हमारी सरायकी में कहते हैं लूसी और लुंधे नहीं होते ऐसे जी, वो सब्र और शुक्र वाले होते हैं। मेरे अपने नबी के घर में 2-2 दिन चूल्हा भी 2-2 माह चूल्हा भी नहीं जलता था, तो मेरा नबी गुजारा कर गया, किया या नहीं किया, सब्र के साथ और शुक्र के साथ। ये इतना बेसब्रा, चलो फौरी तौर पर कोई चीज नहीं मिलेगी खाने पीने की, तो जेब में ही गुड़ के रखे हुए ढेले, तो चलो जो वो निकाल के खा लूं। और एक जेब में वो ढेले रखता था कि जहां पेशाब और पखाने के लिए जाऊंगा, अगर वहां कोई रेतला इलाका होगा, ढेले शेले नहीं होगा, तो ये जेब में पहले से ही मौजूद हूं, चलो इथों काट के ही अपना काम सार लिया जी। और बसा औकात वो उन ढेलों के साथ अपना काम सार लेता था, सफाई शफाई करके पेशाब पखाना साफ करके ना, फिर सोचता था जी फिर लोड़ पैगी कि किथों लभांगे, ਉਹਨੂੰ सफाई सफूई करके ते ओ कर कुर के फिर ओ जेब च पा लेंदा सी, जिहड़ी जेब च गुड़ हुंदा सी जी। वो रोड़े वो ढेले ऐसे भी नहीं, पेशाब और पखाना साफ करके फिर उसे जेब च जिहदे च गुड़ हुंदा सी जी। अल्लाह, हुण जदों भुख लगणी, जदों भुख लगनी, फिर वही जेब चो गुड़ समझ के वही डेले ही खा लेंदा सी बेचारा। जिसके अकल का ये हाल हो, जिसके अकल का शुऊर का ज़हन का ये हाल हो, वो कभी नबी हो सकता? बोलो। अल्लाह ताला ने कुरान प्यारी प्यारी ज़बान अरबी में नाज़िल फरमाया। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलिसान अरबिय्यन मुबीन, जो नबी की ज़बान वो भी अरबी, जो कुरान की ज़बान वो भी अरबी, जो हदीस की ज़बान वो भी अरबी, और जो जन्नत वालों की ज़बान होगी वो भी अरबी। और ये कहता है कि मेरे पास कभी कभी ना अंग्रेज़ फरिश्ता आता है, अंग्रेज़, और वो अंग्रेज़ी में अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर आता है मेरे पास। लो गाल मुकदी मुका, पता ये चला कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नबी है, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन, मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वो कहने लगा कि खातम का माना जो है ना आखिरी नहीं होता। हालांकि इमाम मुफस्सिर तबरी लिखते हैं कि इसका माना आखिरुन नबिय्यीन, माना आखिरुन नबिय्यीन, मगर वो कहता है कि खातम का माना जो है, खातम का वो आखिरी नहीं होता जी। खातम का माना होता है मोहर। क्या है? मोहर, कि वो मोहर लगाने वाले हैं। आप तमाम हजरात समझदार और अक्लमंद पढ़े लिखे हैं, स्टाम लिखा जाता है या कोई तहरीर लिखी जाती है, तहरीर के नीचे मुफ्ती हजरात फतवा लिखते हैं, नीचे मोहर लगा देते हैं। स्टाम लिखा गया, नीचे तस्दीक हो गई, दस्तखत हो गए, अंगूठे लग गए, काम मुक गया, जो कुछ लिखा जाना था वो लिखा गया, मोहर लग गई, स्टैंप लग गई। अब उस स्टैंप के बाद जो तहरीर वगैरह कोई और बंदा अलग से लिखेगा, वो तहरीर की सच्ची तहरीर समझी जाएगी या झूठी समझी जाएगी जी। जेड़ा काम मोहर दे बाद होएगा, मोहर दे थल्ले होएगा, वो काम सच्चा। बोलो। मोहर दे ऊपर ऊपर जो है वो तो ठीक है, जो मोहर के बाद है वो मोहर, हमने कहा चलो तेरे वाला माना ही मुराद ले लेते हैं। जब मोहर लग गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब उस मोहर के बाद जो दावा करेगा वो झूठा दावा होगा, वो सच्चा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और हालांकि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये मुतवातर क़िराअत है
लेकिन अहले मदीना की ना, अहले मदीना जो हैं वो इनकी क़िरात ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं है, ख़ातिमुन नबिय्यीन है। और ख़ातिम का माना ही ख़त्म करने वाला है, बस नबूवत को आकर ख़त्म कर दिया जी। नबूवत वो है नु है मारे आया, बस अब वो है नबूवत वाला मारा गया है। पिछों होर नबी ये तो फिर पंजाबी वाले शेर तो थोड़ा इस्माइल अतीक साहब ही सुनाएंगे ना। अल्लाह अकबर। खुतिमा बियन नबिय्यून, इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे जरिए नबियों को ही खत्म कर दिया है। अनल मुक़फ़्फ़ा, मैं वो हूं जो सबसे आखिर में आने वाला हूं, आखिरी नबी हूं। अनल आकिबुल लज़ी ला नबिय्य बअदी, मैं वो आकिब हूं, आकिब के जिसके बाद कोई और पीछे नबी आ सकता नहीं। और अल्लाह अकबर, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, के ऐलान कर दीजिए मैं तुम सब इंसानों की तरफ अल्लाह का क्या हूं, नबी है। और इंसानों में यह शामिल है या नहीं है? अगर इंसानों से ही बाहर है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए, तमाम मिर्जे के लिए और मिर्जे के गुलामों के लिए भी नबी है तो कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़्फ़तन लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए। रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अगर पहले पारे को ही इंसान पढ़ ले, पहले पारे के पहले रुकू को, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, मोमिन तो वो है जो इस चीज पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई, जो आपसे पहले नाजिल हुई, जो आप पर नाजिल हुई, जो आपसे पहले, और उसके बाद ना कोई चीज नाजिल होनी थी ना ही उस पर ईमान लाना है, ना उसके बाद कोई चीज नाजिल होनी थी। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाते हैं, इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं। रोना किस बात का? अपने बाप की मौत का गम नहीं था, गम था तो ये था कि इला जिब्राइल अनन आह, आज के बाद जिब्राइल इस दुनिया पे अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आएगा, नहीं आना। जो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, झूठा दावा करते हैं, वमा अरसलना मिन नबिय्यिन इल्ला बिलिसानि कौमी, जो नबी भी आता है अल्लाह फरमाता है हम उस कौम की जबान में भेजते हैं। मगर इसकी अपनी किताबों में लिखा है कि कभी मेरे ऊपर वही अंग्रेजी में आती है, कभी संस्कृत में आती है, कभी फारसी में आती है। संस्कृत मुसलमानों की जबान है या यहूदियों की है? ये वो जिसे यहूदियों ने इंपोर्ट किया, यहूदियों ने नबी बनाया है इसको। अल्लाह ने नबी, ये अल्लाह का नबी नहीं है। और पाकिस्तान की असेंबली में ये इंतकाम ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं पाकिस्तान। असेंबली के अंदर इनको बुलाया गया, इनके बेटे को बुलाया गया, खलीफों को भी बुलाया गया, आकर मुतमईन तो करो अपने अलावा। हम अब लोग कहते हैं यार तो आप इनको बुरा क्यों कहते हैं? जरा उन कादियानियों से तो पूछे कि जो उसकी नबूवत को नहीं मानते, उसने उनको क्या कहा? यार क्यों गालियां देते हो इसको, क्यों बुरा भला कहते हो इसको, क्यों गंदा कहते हो? उसने क्या कहा है पता है? कहा कि जो जो लोग भी मेरी नबूवत को नहीं मानते हैं वो जानिया कंजरी मां की हराम औलाद और नस्ल है। ये उसने कहा है उन लोगों को जो उसको नबी नहीं मानते हैं। और कौन नबी नहीं मानता? पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा उसको नबी नहीं मानती। उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की माओं को नौजुबिल्लाह कंजरी कहा। उसकी जबान को किसी ने रोका? नबी आता है तो किस लिए? अल्लाहु अकबर। लम उबअस लआना, मैं लानत देने के लिए नहीं आया हूं, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं आया हूं। हम भी ऐसे किसने? अल्लाहु अकबर। और जब पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया गया, उसमें भी आखिरी जो बात हुई थी ना वो ये कि उसके बेटे से, खलीफे से पूछा गया कि तुम जो लोग हम इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते हैं नबी, तो तुम क्या समझते हो इनको? कहा कि हम तो काफिर समझते हैं। फिर कहा असेंबली वालों ने, जब तुम हमें काफिर समझते हो तो तुम फिर खुद ही काफिर हो।
आज जी हमें तो ये पार्लियामेंट ने काफिर कहा है, हम कोई वैसे तो काफिर नहीं है ना। अगर मोमिन होते, मुसलमान होते, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूल ने फरमा दी ला नबी या बादी, तो फिर किसी और को बाद में नबी। और जो सच्चा होता है वो एक दावे पर कायम रहता है। जो सच्चा होता है उसकी जबान से जो बात निकलती है वो कट सकता है, मर सकता है, मगर जबान से निकली हुई बात से कभी फिर सकता जी। कभी ये दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, कभी ये दावा किया कि वो फौत हो गए हैं, कभी ये दावा किया कि क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कभी ये दावा किया कि वो नहीं आएंगे, कभी ये दावा किया कि मैं एक हादी और मुसलिह हूं, बस मेरा कोई नबूवत का दावा नहीं है, कोई और मेरा दावा नहीं है, मगर फिर बाद में नबूवत का दावा भी कर दिया। कभी कहा कि मैं मसीह मऊद हूं, वो जी ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, मैं वो हूं। किसी एक दावे पे कभी जिंदगी में कायम बोलो। और जितने अल्लाह के सच्चे नबी रसूल आए हैं, जिस दावे पर पहले दिन थे, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी उसी दावे पे कायम रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये अकीदा ख़त्म नबूवत समझने की और इसे अपनाने की, और सहाबा कराम ने इस अकीदे को जिंदा रखा और इसके लिए जिहाद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब एक मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, दज्जाल ने नबूवत का दावा किया था, उसके साथ जंग की गई और उस जंग में काफी सारे सहाबा ने भी शहादत पाई है। और इस खत्म नबूवत के मिशन के लिए सहाबा कराम ने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, अपनी जवानियां गुजारी हैं, अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं इस मिशन के ऊपर। और आज सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलने वाले भी इंशाअल्लाह कभी भी अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर आंच आने इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी आंच नहीं आने देंगे। और फिर एक आपका दुनिया का भी और पंचायत और इलाके का भी एक असूल और दस्तूर है कि झूठे नू झूठे दे घर छड़ के आओ। बोलो झूठे नू झूठे दे के घर छड़ना चाहिए या नहीं छड़ना चाहिए? बोलो। तो अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया तो मजीद सिर्फ इसी हवाले से कि मिर्ज़े के झूठ जो कुरान और हदीस और हक़ाइक़ की रोशनी में जो उसने झूठी बकवासात की हैं वो कभी ज़िंदगी में सच्ची साबित नहीं हुई। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बयान होगा। चूँकि वक्त मुख्तसर है, मुझे जो हुक्म दिया गया था उसके मुताबिक चंद बातें अर्ज़ की। अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना, आप सबका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मोहतरम भाई जनाब रब्बानी साहब की मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए और इस मिशन को मेरे भाइयों अपना लीजिए, इख्तियार कर दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और नबी सम की नबूवत और रिसालत में ख़त्म नबूवत शामिल और दाखिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत तस्लीम नहीं की जाएगी, उस वक़्त तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला ईमान का अकीदा भी पक्का सच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।